Hello everyone, my name is Vikram Singh, work as a science teacher in M International School, Nayagaon, Kota. Today I am going to start chapter number 5 of class 7, matter and chemical formulae. So first of all we should know that about matter, कि what is matter, matter होता क्या है. So basically everything which is present our surrounding is matter. जो भी हमारे आसपास जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, जो हमारे पास मौजूद है, प्रेजेंट है, वो सभी मैटर है. एंड एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, और जो भी हमारे आसपास जो भी जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कुछ मास है और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं. तो जो भी हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग में चीज़ें हैं, जो भी वो जिनमें मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, मैटर. सो देर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो मैटर की बेसिकली 3 स्टेट हो गई, सॉलिड, लिक्विड, गैस. इन तीनों स्टेट्स में मैटर हमारे आसपास प्रेजेंट रहता है. सो नाउ नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि जो मैटर ये कैसे मिलकर बनता है, किस चीज़ से मिलकर बना होता है. सो मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स एंड दिस टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. मैटर छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है और इन छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम. एटम के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम. अब एक एटम की प्रॉपर्टी होती क्या है, जिनसे मिलकर मैटर बना होता है, उस एटम की हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. So it is the smallest unit that has characteristic properties of a substance. ये किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और ये उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पजेस करता है. यानी कोई किसी भी सब्सटेंस का जो एटम होगा वो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पजेस करेगा. नेक्स्ट, कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज. इसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं एटम्स को. इट कैन बी सीन ओनली बाय माइक्रोस्कोप्स. इसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं. विजिबल ये सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही है. नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ एटम्स. अब देखिए अलग अलग स्टेट्स में जो एटम्स होते हैं, जो मैटर, एटम से मिलकर मैटर बना होता है, तो अलग अलग स्टेट्स होती हैं मैटर की भी, स्टेट, लिक्विड, गैस. इन सब के अंदर जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी डिफरेंट होता है स्टेट्स के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एटम का, वो सबसे ज़्यादा होता है. उससे लेस लिक्विड में होता है एंड देन गैस में होता है. यानी सॉलिड के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उससे कम लिक्विड में होते हैं, और गैस में बहुत ज़्यादा लूज होते हैं, टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं. ओके, नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. सो बेसिकली एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. एटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है. वे सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है एटम का. सेंटर में एटम के न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, और बाहर इसकी सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, जिसे हम शेल के नाम से भी जानते हैं. इसमें इलेक्ट्रॉन लाई करता है. तो 3 पार्टिकल हो गए आपके सब एटॉमिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, और बाहर इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जो होता है, इट पजेस नेगेटिव चार्ज. ये नेगेटिव चार्ज पजेस करता है. प्रोटॉन पजेस पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल. यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पजेस करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है. देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन. एटम कैन लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स. एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकते हैं, ये गेन भी कर सकते हैं, और ये शेयरिंग भी कर सकते हैं पेयर फॉर्म के अंदर, एंड फॉर्म चार्ज. और इस लूज, गेन और शेयरिंग प्रोसेस से ये क्या फॉर्म करते हैं, चार्जेस डेवलप करते हैं. ठीक है, थैंक यू.